नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को आत्मा और मन की भाषा कहा गया है। राशियां हमें जीवन का बाहरी ढांचा दिखाती हैं, लेकिन नक्षत्र तो ये बताते हैं कि व्यक्ति भीतर से क्या सोचता है, उसकी मानसिकता कैसी है, वह किन भावनाओं से संचालित होता है और उसका कर्म किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नक्षत्र वास्तव में आकाश में स्थित जो तारे हैं उनका समूह होता है, और इसीलिए ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उन्होंने इनके प्रभाव को समझा है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इसीलिए जन्म नक्षत्र सीधे व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और भावनात्मक प्रतिक्रिया और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। आज हम बात करने वाले हैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसके बारे में, और ये केवल एक साधारण नक्षत्र नहीं है। ये शक्ति, अधिकार, नेतृत्व और आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। ज्येष्ठा वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा करना चाहती है। ये व्यक्ति को केवल सफल नहीं बनाती, बल्कि उसके प्रभावशाली और नियंत्रण रखने वाला भी बनाती है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र को समझना जीवन की गहराई को समझने जैसा है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। अब देखिए, ज्येष्ठा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखें तो श्रेष्ठ, वरिष्ठ या सबसे बड़ा, यही माना जाता है ना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, यही इसका अर्थ है। इसका अर्थ केवल उम्र में बड़ा होना नहीं है, बल्कि अधिकार, प्रतिष्ठा और अनुभव में भी श्रेष्ठ होना है। इसका प्रतीक होता है कुंडल, या फिर छत्र भी मानते हैं, और राज चिन्ह भी माना जाता है, जो सम्मान, सुरक्षा और सत्ता का संकेत देता है। ये नक्षत्र वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक फैला हुआ है, और इसके चारों चरण भी वृश्चिक राशि में ही आते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और इसीलिए इस नक्षत्र में मंगल की गहराई, रहस्य और तीव्रता स्पष्ट दिखाई देती है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है बुध ग्रह। बुध व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, रणनीति, संवाद और परिस्थितियों को समझने की शक्ति देता है। लेकिन जब बुध वृश्चिक की गहराई में कार्य करता है, तब व्यक्ति को सोच बहुत जो है रहस्यमय बना देता है। एक आपकी जो विश्लेषणात्मक सोच हो जाती है, बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। ये नक्षत्र इंद्र, इसके जो देवता माने जाते हैं वो इंद्रदेव माने जाते हैं। इंद्रदेव क्या होते हैं? देवताओं के राजा हैं, एक शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं इंद्रदेव। इसका गण है राक्षस गण, तत्व वायु तत्व है, और योनि मानी जाती है मृग। पक्षी जात इसका जो है वो चातक माना जाता है। इस नक्षत्र से जुड़ा जो वृक्ष है वो रीठा का वृक्ष है। रीठा जो शुद्धि और सफाई का प्रतीक माना जाता है। ज्येष्ठा के जातक अक्सर अपने जीवन में अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और किसी भी स्थिति में नियंत्रण को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा और देवता। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता है, जो देती है, वो कौन है? इंद्रदेव। ऋग्वेद में इंद्र को वीरता, युद्ध, सुरक्षा और विजय का देवता कहा जाता है। इंद्र वो शक्ति है जो अंधकार और भय को हटा करके प्रकाश और जीवन प्रदान करती है। कथा के अनुसार वृत्रासुर नामक एक असुर ने संसार के जल और प्रकाश को रोक लिया था। तब इंद्र ने वज्र से उसका संहार किया और पुनः संसार में वर्षा और जीवन का प्रवाह शुरू किया था। अब ये कथा केवल बाहरी युद्ध की नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्षों की भी प्रतीक मानी जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को जीवन में ऐसे संघर्ष देता है जहां उसे अपने भीतर के भय,
अहंकार और जो असुरक्षा होती है उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। यही कारण है कि इस नक्षत्र के लोग बाहर से तो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर वो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। इंद्र की तरह इन्हें भी अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखना पड़ता है, अन्यथा वही शक्ति अहंकार में बदल जाती है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। ज्येष्ठा नक्षत्र की मूल ऊर्जा होती है नेतृत्व और कंट्रोल करने की। ये व्यक्ति को जिम्मेदारी उठाने, परिस्थितियों को संभालने और संकट में निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उन्हीं संघर्ष से उनकी आंतरिक शक्ति विकसित भी होती है। कर्मिक रूप से यह नक्षत्र व्यक्ति को शक्ति और विनम्रता के साथ संतुलन सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि जातक अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करे तो वह बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि अहंकार, नियंत्रण की इच्छा और संदेह बढ़ जाए तो रिश्तों और मानसिक शांति में समस्याएं भी आ सकती हैं। जातक जो है ज्येष्ठा के, ये जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा और सम्मान की तीव्र इच्छा इनके अंदर बहुत होती है, ये देखा जाता है। इनका स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके भीतर नेतृत्व की तीव्र इच्छा तो होती ही है, ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात को सुने और इन्हें सम्मान दें। इनकी सोच बहुत गहरी होती है और ये किसी भी परिस्थिति में पीछे छिपे हुए कारणों को समझने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि इनसे कुछ नहीं छिप सकता। इनका जो स्वभाव होता है ये बाहर से कठोर होता है, लेकिन ये अंदर से भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो नारियल जो होता है ना, उस तरह के माने जाते हैं ये लोग। ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर इन्होंने एक बार विश्वास कर लिया तो उसे ये पूरी निष्ठा से निभाते हैं और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं। कई बार इनका श्रेष्ठता का भाव, अधिकार की इच्छा और संदेह इनके लिए समस्या भी बन जाता है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो इनकी आंखों में एक तेज दिखाई देता है, चेहरा प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। इनकी उपस्थिति ही लोगों पर प्रभाव डालती है। नक्षत्र के चारों चरण और उनका प्रभाव। ज्येष्ठा का जो प्रथम चरण में जन्मे लोग होते हैं वो अत्यंत महत्वाकांक्षी लेकिन जिद्दी होते हैं। इनके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा तो तीव्र होती है। ये अपने रहस्यों को आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं करते और एक रणनीतिक सोच ये रखते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते। वहीं दूसरे पाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप व्यवहारिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं। आपके जीवन के भीतर कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा हमेशा आपके अंदर रहती है। बचपन में संघर्ष भी होता है और धीरे धीरे यहाँ पर सफलता अवश्य ही मिलती है। वहीं तृतीय चरण के जो जातक होते हैं वो लोग रहस्यमय और गूढ़ विषय में रुचि रखने वाले होते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, शोध और रहस्यवादी विषय इनको बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। कई बार इनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर और नियंत्रण प्रिय हो जाता है। वहीं चतुर्थ पाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं। ये सम्मान और प्रेम दोनों चाहते हैं। इनके भीतर परिवार और संबंधों को बचाकर रखने की भावना होती है, लेकिन मानसिक चिंता और भय भी इनके साथ चलता है हमेशा। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार चारों पाद के जातक, देखिए कर्म विपाक ग्रंथ है, अगर हम उसके अनुसार जाने तो प्रथम पाद के जो जातक होते हैं इनको अचानक से धन लाभ मिलता है, लेकिन इनके भाई बहनों के साथ मतभेद रहता है और संतान सुख में भी बाधा दिखाई देती है। वहीं दूसरे पाद के जो जन्मे लोग होते हैं उनके जीवन में उत्तरार्ध में सफलता यहाँ पर नजर आती है, लेकिन वैवाहिक दूरी और स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा रहती हैं। तृतीय पाद के जातक होते हैं उनमें कुछ गुप्त आदतें, रहस्य प्रेता और जीवन में संबंधों से जुड़ी हुई चुनौतियां यहाँ नजर आती हैं। इन्हें अपने व्यवहार में थोड़ा सा संतुलन लेकर के आना चाहिए। वहीं चतुर्थ पाद के जो लोग होते हैं ये भावुक होते हैं। कई बार क्रोध और प्रतिशोध की भावना उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करती है। कर्मिक रूप से इन्हें क्षमा और संतुलन को सीखना चाहिए। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग प्रेम में गहराई चाहते हैं। ये सतही संबंधों से संतुष्ट नहीं होते हैं
और ये खुद भी ऐसे ही होते हैं। ये आपसे अपने दिल की गहराई से प्रेम करते हैं। ये अपने साथी के प्रति सुरक्षात्मक और जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन कई बार अधिकार भाव और संदेह इनके संबंधों में तनाव लेकर के आता है। वैवाहिक जीवन में इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनके सम्मान को समझे, भावनात्मक स्थिरता दे इन्हें। अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद जैसे नक्षत्र के जो जातक होते हैं, ये इनके लिए बहुत ज्यादा सहयोग देने वाले माने जाते हैं। यदि ये अपने अहंकार और नियंत्रण की भावना को संतुलित कर लें तो बहुत मजबूत और दीर्घकालिक वाले संबंध इनके बनते हैं। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग इनका जो नेतृत्व और नियंत्रण की जो करते हैं, ये इनको बहुत ज्यादा कार्यों में सफलता इनको दिलाता है। ये लोग प्लानिंग करते हैं, रणनीतिक सोच रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह करके निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, ये अडिग रहते हैं, ये घबराते नहीं हैं और शांत रह करके उसके सॉल्यूशन के ऊपर विचार करते हैं। प्रशासन, सेना, पुलिस, राजनीति, कॉरपोरेट रणनीति, इंटेलिजेंस, रिसर्च, मीडिया और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तो इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। इनकी कार्यशैली स्वतंत्र होती है। ये चाहते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति इनके हाथ में रहे। कई बार कार्यस्थल की रणनीति में भी ये बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनके लिए ऐसा करियर अधिक शुभ होता है जहां सम्मान, अधिकार और प्रभाव ये इन्हें प्राप्त हो। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का जो संबंध होता है, ये मानसिक तनाव, रक्तचाप, हार्मोनल संतुलन और गुप्त रोगों से देखा गया है। अत्यधिक चिंता, क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना इनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इनके लिए ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है। पर्याप्त नींद और मानसिक शांति इनके लिए बहुत जरूरी है। मेंटल पीस को हमेशा बनाए रखें और ये बना करके रखने की कोशिश भी करते हैं। इन्हें अपने भीतर जमा तनाव समय समय पर बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। नवतारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। नवतारा चक्र के अनुसार देखें तो मूल, अश्विनी और मघा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, ये ज्येष्ठा के जातकों के लिए धन और अवसर देने वाले माने जाते हैं। विशेष रूप से मघा नक्षत्र के लोग इनके लिए प्रतिष्ठा और सफलता दोनों लेकर के आते हैं। वहीं अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तो जीवन में सहयोग देने वाले होते हैं और स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं आपके जीवन में। जब भी कोई महत्वपूर्ण ग्रह आपकी जन्म पत्रिका इन नक्षत्रों में गोचर करे, तब ज्येष्ठा के जो जातक होते हैं, इनको जीवन में नए अवसर, सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा इन नक्षत्र में जब आता है तब शुभ कार्य। अब देखिए, जब चंद्रमा आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में मिले, कभी गोचर में मिलता है चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो उस समय आप कुछ प्रशासनिक कार्य कीजिए, किसी कार्य की प्लानिंग कीजिए, रणनीति बनाइए, महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। उस समय आपने अगर अपने कुछ लेने हैं तो सुरक्षा से जुड़े कार्य, शोध, गुप्त कार्य और निवेश कर सकते हैं आप उस समय में। ये समय आत्मविश्लेषण, मानसिक शक्ति और को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि इस दौरान आपका क्रोध भी अधिक होगा। विवाद और अहंकार से आपको बचना चाहिए। यदि व्यक्ति इस ऊर्जा का सही उपयोग करे तो कठिन परिस्थितियों में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। नक्षत्र से जुड़े उपाय। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र और इंद्र सूक्त का पाठ भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। रीठा का जो वृक्ष होता है उसकी सेवा करें। रविवार या एकादशी के दिन दान करना ये आपके लिए बहुत शुभ रहता है। आहार अगर की बात करें कि क्या आहार लेकर के आप अपने शरीर में इस तत्व को मजबूत कर सकते हैं, इस नक्षत्र से जुड़े हुए तत्वों को मजबूत कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है गुड़, फिर केसर युक्त दूध, कोई भी लाल फल, खिचड़ी, तिल और सूखे मेवे, ये इस नक्षत्र के जो ग्रह है उसकी ऊर्जा को बहुत मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ अमावस्या पर अगर आप पितृ पूजन करते हैं या हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं तो ये मानसिक शांति भी देता है और आपको एक कार्मिक संतुलन भी देता है। अब इस नक्षत्र में जन्मे
प्रसिद्ध व्यक्तित्व। कई ज्योतिषों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप है, उनका व्यक्तित्व ज्येष्ठा की सत्ता और नियंत्रण की ऊर्जा को स्पष्ट दिखाता है। अब इंदिरा गांधी में भी नेतृत्व, दृढ़ निर्णय क्षमता और अधिकार की भावना दिखाई देती है। वहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में रणनीतिक सोच और प्रभावशाली नेतृत्व की झलक देखी जाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा, शीर्ष पर बने रहने की इच्छा भी इसी नक्षत्र के गुणों से मेल खाती है। अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन जो है, उनके जीवन में संघर्ष के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त करना और प्रभाव जो देखा जाता है उनके जीवन का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, वो भी ये दिखाता है कि ज्येष्ठा की ऊर्जा उनके अंदर है। तो इसका मतलब इन सभी लोगों की जन्मपत्री में कोई ना कोई महत्वपूर्ण ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में अवश्य ही होगा। तो दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र हमें ये सिखाता है कि असली श्रेष्ठता केवल शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस शक्ति का संतुलित उपयोग करने में है। ये नक्षत्र हमारे जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और नेतृत्व का अनुभव देता है, ताकि वह भीतर से मजबूत बन सके। यदि ये नक्षत्र व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और नेतृत्व का अनुभव देता है, ताकि वो भीतर से भी मजबूत बन सके। यदि ज्येष्ठा के जातक अपने अहंकार को नियंत्रित कर लें, विनम्रता को अपना लें और अपनी बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करें, शांत रह करके करें, तो वे जीवन में एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को समझकर उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है ना, तो जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि स्वतः ही आने लगती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि अंधकार को हराकर ही वास्तविक प्रकाश प्राप्त होता है। तो दर्शकों, यह था ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आज ही कॉल करें, हमें कांटेक्ट करें, मैसेज करें, डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।